चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 विटामिन्स। तो क्लास अगर हम जाने कि विटामिन्स क्या होते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स। यानी कि विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनकी हमको ज़रूरत है स्मॉल अमाउंट्स में, जिसको हम पूरा करते हैं अपनी डाइट से। क्योंकि अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे हमें विभिन्न प्रकार की डिसीजेस हो सकती हैं। और क्लास जो विटामिन्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस इन आवर बॉडी। और इन फंक्शंस से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो ग्रोथ है और जो उनकी हेल्थ है उसका मेंटेनेंस होता है। क्लास पहले विटामिन को VITAMINE लिखा जाता था। इसका मतलब था वाइटल एमीन, क्योंकि पहले जितने भी विटामिन मिले थे उन सब के स्ट्रक्चर्स में एमिनो ग्रुप होते थे। बट बाद में पाया गया कि ऐसा नहीं है और इसीलिए विटामिन को अब VITAMIN लिखा जाता है। चलिए क्लास देखते हैं कि विटामिन्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लास विटामिन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर कि विटामिन्स वाटर में सॉल्युबल हैं या फैट में, यानी कि ऑयल जैसे सब्सटेंसेस में। तो क्लास पहले हो सकते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो ये जनरली हमारे लिवर और एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। और इस प्रकार के विटामिन्स के एग्जांपल्स हैं विटामिन A, D, E और विटामिन K। ऑन दी अदर हैंड जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी में जल्दी ही थ्रू यूरिन निकल जाते हैं और स्टोर नहीं होते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये हमें हमारी डाइट से रेगुलरली मिलते रहें। और क्लास इसके एग्जांपल्स हैं विटामिन C और विटामिन B ग्रुप या B कॉम्प्लेक्स। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन से। तो क्लास इसमें पहला विटामिन है विटामिन A, जिसको रेटिनोल या विटामिन A1 भी कहा जाता है। अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें तो इसके अच्छे सोर्सेस हैं फिश लिवर ऑयल, कैरोट्स, मिल्क एंड बटर। और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीजेस की बात करें तो इसमें है नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफ्थेल्मिया। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसे कॉल कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं और इसे विटामिन D3 के नाम से भी जाना जाता है। और क्लास अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। इसके बाद है फिश और एग यॉक, यानी कि एग का पीला वाला हिस्सा। अगर इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीजेस की बात करें तो क्लास इसमें आता है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, जिसमें हमारी बोन्स पोरस हो जाती हैं, यानी कि भुरभुरी हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन E, जिसको अल्फा टोकोफेरल भी कहते हैं। अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए तो क्लास इसमें आता है व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। अगर इसकी कमी से होने वाली डिसीजेज की बात करें तो क्लास इसमें आता है RBC फ्रेजिलिटी, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है और इसके साथ साथ मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन K, जिसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं और इसे विटामिन K1 के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो इसमें है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और अगर इसकी कमी से होने वाली बीमारियों की बात करें तो क्लास इसमें आता है इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। आइए अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, जिसमें पहला है विटामिन B1, जिसको थायमीन भी कहा जाता है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो इसके सोर्सेज हैं यीस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड सीरियल्स। अगर इसकी कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो क्लास इसमें मुख्य है बेरी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। इसके सोर्सेस हैं लिवर, एग वाइट, मिल्क एंड किडनी। और क्लास अगर इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों की बात करें
तो इसमें आता है सिलोसिस, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। द नेक्स्ट वन इज विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो क्लास इसके मुख्य सोर्सेज हैं ईस्ट, सीरियल्स, मिल्क एंड एग यॉक। और अगर इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां देखें तो इसमें मुख्य है कन्वल्जन यानी कि मिर्गी। नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबाल एमीन भी कहा जाता है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो क्लास इसमें है फिश, मीट, कर्ड और एग। अगर इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां देखें तो क्लास इसमें मुख्य है परनीसियस एनीमिया। इसका मतलब होता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होना शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। और क्लास इसके सोर्सेज की बात करें तो इसमें मुख्य हैं सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आंवला। आइए अब देखते हैं विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारियां, जिसमें मुख्य है स्कर्वी। इसमें हमारे गम्स से ब्लड आता है।